हेलो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर दी है। तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु में इलेक्शन 23 अप्रैल को है। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को है। और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। अच्छा, यहां भी अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बहुत गुस्से में है इस बार। पता नहीं, एक बात शायद ये होती है कि बीजेपी ने इस बार अपनी जो उसके उम्मीदवार हैं वो पहले घोषित कर दिए। और जहां से ममता दीदी लड़ती हैं चुनाव, और दोनों सीटों पे शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने टिकट दे दिया। पहले भी 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को हरा दिया था, फिर बाद में भवानीपुर गई, वहां जीती, वो अलग बात है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसमें आपका भी भला होगा और मेरा ही भला होगा। ममता दीदी गुस्से की वजह एक और भी है कि मुझे लगता है उनकी कुर्सी इस बार खतरे में है। अच्छा, ममता दीदी की गुस्से की वजह बहुत सारी है, एक नहीं है। एक तो SIR है। SIR में करीब 60 लाख वोटर ऐसे हैं जो कर सकते हैं, जो कि उसको कोर्ट देख रहा है, उसकी निगरानी कोर्ट देख रहा है। शायद वो 30 अप्रैल तक या 30-31 मार्च तक इसका निपटान भी हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, कितने करते हैं कितने। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगते ही जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। तो वो अपने हिसाब से वहां अफसर को ट्रांसफर भी करता है, पोस्टिंग भी करता है। तो ममता दीदी को ये बात बुरी लग रही है, जबकि ये पहली बार नहीं हो रहा, ऐसे ये सामान्य प्रक्रिया है बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल में करीब 7 या 8 अफसर उन्होंने ट्रांसफर किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। ममता जी कह रही है मेरे से नहीं पूछा, मेरे से बिना पूछे कर दिया। ये बात शायद वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए कर रही होंगी, लेकिन वो भी जानती है ये सामान्य प्रक्रिया हर बार होता है, इलेक्शन कमीशन करता है इलेक्शन। अब ममता की वजह शायद गुस्से की ममता एक और भी हो सकती है कि पिछले 15 सालों से ममता जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ गई है। कोई विकास का काम नहीं हो रहा आजकल वहां पे। पिछले 15 सालों में वो अपने वोटरों को, जो उनके बंगला से ही वोटर है, उनके लुभाने लगी हुई है। उनका ही वोटर ID कार्ड बनाती है, उनको ही वोटर बनाती है, जब वो वोटर ही शायद इस बार SIR में आ गए हैं। तो इसीलिए बहुत गुस्से में है वो। इस बार तो हो सकता है वो अपनी कुर्सी ना बचा पाए, मुझे ऐसा लगता है। और SIR में उन जो वोटर कटेंगे वो सारे बांग्लादेशी होंगे, ये तो पक्की बात है। बाकी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।